राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 8 चरक संहिता का। चैप्टर 8 है सूत्र स्थान का। ठीक है, देखो सूत्र स्थान में जो वो है, सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं, इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर है, विमान, शारीर और निदान, इन तीनों में जो है वो 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब नाम एगम अध्याय में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। नाम एगम अध्याय में हम सारे वेग जो हमें धारण नहीं करना चाहिए उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे कौन से वेग हैं जो हमें धारण करने ही नहीं चाहिए, तो उसका श्लोक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ना वेगाम धारियेण उद्दिज अंजराता तान मूत्र पुरुष्यो ना रेतसो ना वातस्य ना चद्रय शवयो नहा चा ना उदरगारस्य ना जंभ्या ना वेगा शुद्ध पिपास्य न बाष्पस्य न निद्रया निश्वास्य श्रमेण च, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति को आए हुए कौन से वेग? पहला दे रखा है मूत्र, पुरीश, रेतस यानी कि शुक्र, वात यानी कि अपान वायु, वमन, शवतु यानी कि छींक, उद्गार यानी कि डकार, जृंभा, शुद्ध, पिपास, वाष्प, निद्रा और परिष्पन। और 13th क्या है? वाष्प क्या होते हैं? आंसू। 13वां क्या है? परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। कितने वेगों को नहीं रोकना चाहिए? ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से याद करना है। मूत्र, पुरीश, शुक्र, वमन, शवतु, उद्गार, जृंभ्या, शुद्ध, पिपास, वाष्प, निद्रा, परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। तो पहला क्या है इसमें? मूत्र, पुरीश, रेतस, वात, वमन, शवतु, उद्गार, जृंभा, शुद्ध, पिपास, वाष्प, निद्रा, परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। अब अगर हम इन आधारणीय वेगों को धारण करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? मूत्र वेग रोकने से, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से वेग रोकने से क्या होता है। तो मूत्र के वेग को रोकने से क्या होता है? तो बस्ती में हन्यो शूलम उत्कृच्छम शिरो उर्जा विमानो वंग क्षण अनागह स्या लिंग मूत्र निग्रह, यानी कि आए हुए मूत्र का वेग रोकने से बस्ती और लिंग में शूल हो जाता है, यानी कि दर्द होने लगता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, मूत्र क्रश हो जाता है और क्या होता है? सिर में वेदना होने लगती है, विमान वेदना काल में शरीर का झुक जाना हो जाता है, और वक्षण प्रदेश में अना यानी कि स्वेलिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ये हो जाता है। तो क्या क्या होता है? मूत्र के वेग से पहले तो बस्ती और लिंग में शूल हो जाता है, फिर वक्षण प्रदेश में अना हो जाता है, सिर में वेदना होने लगती है, मूत्र क्रश हो जाता है और वेदना काल में शरीर का झुक जाना। तो कितने? 5 ही लक्षण बताए हैं। मूत्र में, लिंग में बस्ती और लिंग में शूल, वक्ष प्रदेश में अनाह, विनाम और सिर में वेदना और मूत्र क्रश। ठीक है, उसके बाद क्या है? मूत्र वेगार अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा। अगर मूत्र के वेगों से कोई रोग हो रहा है तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी? तो वो क्या है? मूत्र के वेगों को रोकने से जब उत्पन्न हो जाए तो हमें क्या चाहिए करना चाहिए? स्वेदन करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए और घी का अवपीड़न लेना चाहिए तथा अनुवासन, निरूह बस्ती और उत्तर, इन 3 बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हुआ? अगर हम वेगों को रोकेंगे तो क्या होता है? अगर हम मूत्र के वेगों को रोक रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमें पहले तो बस्ती और लिंग में शूल हो रहा है और वक्ष प्रदेश में अना हो रहा है, सिर में वेदना हो रही है, मूत्र क्रच हो रहा है और क्या हो रहा है? बस इतना ही है। ठीक है, विनाम हो रहा है। ठीक है, और इसकी चिकित्सा कैसे बताइए चरक ने? पहला स्नेहन, फिर अवगाहन, अभ्यंग, फिर घी का अपीड़न, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती, इन तीनों बस्ती को हमें देना चाहिए। अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती को हमें देना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मूत्र वेग अवरोध जन्य रोग। अब क्या है? मूत्र वेग अवरोधजन पुरुष वेग अवरोधजन रोग। तो पुरुष वेग अवरोधजन रोग कौन से होते हैं? पुरुष का वेग रोकने से पक्वाशय और सिर में वेदना हमारे मूत्र के इसमें भी आ रही थी और इसमें भी आ रही है। ठीक है, फिर सिर में वेदना पक्वाशय में हो रही है, इसमें पक्वाशय में हो रही है। ठीक है, और अपान वायु एवं मल का रुक जाना, मल नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आधमान, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन,
आधमान होने लगा, पिंडियों में जंघा की पिंडियों में ऐंठन, ऐंठन होने लगेगी जंघा में, ठीक है। तो क्या है इसका कि पहला हो गया कि सिर में वेदना होगी, पकवाशय और सिर में वेदना होगी। दूसरा क्या है, मल का रुक जाना, अपान वायु और मल दोनों का रुक जाना, और जंघा की पिंडियों में ऐंठन, पेट में अधमान होने लगता है। पुरुष वेगजन्य रोगों की चिकित्सा हम कैसे करते हैं, निरूह अनुवासन बस्ती देकर करते हैं। स्वेदन, अभी इसमें भी स्वेदन है और मूत्र वेगावरोध में भी स्वेदन था, बस्ती भी दोनों में ही थी, अवगाहन भी दोनों में ही था। गुदा में वर्ती रखना, गुदा में हम क्या कर सकते हैं, वर्ती भी रख सकते हैं, बस क्या नहीं करेंगे। और क्या है, तथा प्रमाथी अन्नपान का सेवन हितकारी है। प्रमाथी का मतलब होता है जो स्रोतों को खोल दे, ऐसे वाले किसका, अन्नपान का सेवन करना चाहिए। फिर क्या है, शुक्र वेगावरोध रोग, ठीक है। शुक्र के वेग को रोकने से क्या होगा, मेद्र तथा वृक्षण में शूल, ठीक है। मेद्र और वृक्षण में क्या हो जाएगा, शूल हो जाएगा। हृदय में वेदना होने लगेगी, मूत्र का रुक रुक के आना, ये उपद्रव होने लगेंगे। तो क्या क्या होगा कि मेद्र यानी कि मूत्र इंद्रिय शशीवन हो जाएगा, वृक्षण में शूल हो जाएगा, अंग मर्द होने लगेगा, हृदय में वेदना होने लगेगी और मूत्र रुक रुक कर आने लगेगा, ठीक है। ये इसके क्या है, रोग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शुक्र अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा। अगर इसके वेग से कोई रोग हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुर्गे का मांस बहुत अच्छा होता है, मुर्गे का मांस का प्रयोग करें, ठीक है। अवगाहन तीनों में आया है, ठीक है। मदिरा पान करने से भी सही हो जाता है। शाली चावल तथा दूध का सेवन करें। निरूह बस्ती भी तीनों में आया है, ठीक है। वात नाशक तेलों का अभ्यंग, अभ्यंग 2 में आया है, केवल मूत्र में और इसमें शुक्र वेग अवरोध चिकित्सा में, ठीक है। अपान वायु का वेग रोकने से, अब क्या आ रहा है, अपान वायु का वेग रोकने से हमें क्या क्या होगा, अपान वायु का वेग रोकने से वात, मूत्र, मल की रुकावट तीनों, अब तीनों रुक जाएंगे, ठीक है। उदर में आधमान होने लगेगा, क्लम होने लगेगा, उदर में पीड़ा होने लगेगी और वात संबंधी अन्य रोग हो जाएंगे, ठीक है। वात से जो रोग होते हैं वो रोग भी फिर से हो जाएंगे। अब अपान वायु का वेग रोकने की चिकित्सा क्या होगी, से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या होगी, तो स्नेहन, ठीक है। स्नेहन स्वेदन, स्वेदन हम अभी तक सभी में करा रहे थे, केवल एक में छोड़ के, किस में नहीं कराया हमने, शुक्र अवरोध में नहीं कराया। स्वेदन हमने दोनों में, मूत्र में भी कराया और पुरुष में वाले में भी कराया, इसमें भी कराएंगे। इसमें स्नेहन स्वेदन दोनों कराएंगे, ठीक है। उपद्रवों में स्नेहन स्वेदन, वर्ती, वर्ती इसमें भी है, वर्ती पुरुष वाले में भी है। वाता अनुलोमन, खान और वातानुलोमन द्रव के क्वाथ से बस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वही क्वाथ भी देंगे और वातानुलोमन जो वात को अनुलोम करता है, उन्हीं वही वाले जो वात को रास्ते को खोलेगा, वही अनुलोमन करने वाले द्रव्य हम उस इंसान को देंगे, और क्वाथ भी उसी तरीके का देंगे और बस्ती भी वही देंगे, ठीक है। वमन का वेग रोकने वाले रोग, अब वमन का वेग रोकने वाले कौन से रोग हैं, तो कंडू, कोट, बड़े काटे हुए का सशोध, भोजन में अरुचि, ठीक है। वमन का कोट, ठीक है। भोजन में अरुचि, ठीक है, भोजन में अरुचि। व्यंग, शोथ, पांडुरोग, ज्वर, कुष्ठ, हिल्यास और विसर्प रोग हो जाते हैं। अच्छा, उल्टी आती तो हमें ज्वर नॉर्मली कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वमन का वेग रोकने से में क्या होगा, कंडू होगा, खुजली हो जाएगी, कोट हो जाएगा, ठीक है, मतलब शोथ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, भोजन में अरुचि हो जाएगी, व्यंग हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, ठीक है, शोथ पहले भी आ गया, और पांडु रोग हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, भोजन में अरुचि नॉर्मल है, ठीक है, कुष्ठ हो जाएगा, हिल्यास हो जाएगा, विसर्ग रोग हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। उसके बाद वमन का वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा हम कैसे करेंगे, तो वही उपद्रव, पहले तो हम हर किसी में वही उपद्रव खिलाएंगे जो हमें उससे मुक्ति दिलाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, शीघ्र वमन करा, वो खिलाकर हमें शीघ्र वमन करा देना चाहिए, ठीक है। धूम्रपान देंगे, उपवास कराएंगे, रक्त मोषण करेंगे, रूक्ष अन्नपान का सेवन करेंगे, व्यायाम और विरेचन करना श्रेयस होता है। तो कौन कौन सा कि हम उपद्रवों को खिलाएंगे, जो उसके वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में खिलाकर क्या करेंगे, शीघ्र ही वमन कराना चाहिए, उपवास कराएंगे, धूम्रपान देंगे, रक्त मोक्षण कराएंगे, रूक्ष अन्नपान का सेवन कराएंगे और क्या कराएंगे, व्यायाम और विरेचन कराना श्रेयस्कर होता है। क्या होता है, श्रेयस्कर होता है। उसके बाद
अब बात कर रहे हैं हम शब्दों यानी कि छींक के वेग को रोकने से क्या होता था। छींक के वेग को रोकने से मन्यास्तंभ, शीर्षूल, अदृत यानी कि फेशियल पैरालिसिस, आदर्व वेग और ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है। तो क्या क्या होता है, छींक के वेग को रोकने से मन्यास्तंभ, शीर्षूल, अदृत, आदर्व वेग और ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है। फिर छींक का वेग रोकने से होने वाले रोगों से चिकित्सा कैसे होती है। छींक के वेग के उपद्रव में जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों के अभ्यंगों का सेवन और भोजन के बाद घृतपान करना लाभकारी होता है। तो क्या होता है कि छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों के अभ्यंगों का सेवन और भोजन के बाद घृतपान करना लाभकारी होता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब हम छींक के वेदों के उपद्रव को में जत्रु के ऊपरी भाग को वातनाशक तेल से अभ्यंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, घृत। भोजन के बाद हम क्या करेंगे, घृतपान लेंगे तो वो लाभकारी होता है। उसके बाद क्या होता है, उद्गार यानी कि डकार के वेग को रोकने से क्या होता है। तो डकार के वेग को रोकने से हिचकी, श्वास यानी कि हिक्का, श्वास, भोजन में अरुचि, कंपन, हृदय, छाती में जकराहट होती है। ठीक है, इसकी चिकित्सा जो होती है वो हिक्का के रोग के समान हमें करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जृंभा। जृंभा क्या है, जृंभाई के वेग को रोकने से क्या होता है, विराम होता है, आक्षेप होता है संकोच होता है, शून्यता होती है, शरीर तथा हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, ये कौन सी औषधि है, इसमें कौन सी औषधि प्रयोग करनी चाहिए, हमें वातनाशक औषधियों इसमें प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, क्षुधा वेग को धारण करने से वाले रोग और उनकी चिकित्सा यानी कि अगर हम भूख को रोकते हैं तो हमें कौन से वेग हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कृशता आ जाएगी, दुर्बलता हो जाएगी। ठीक है, शरीर पतला हो जाएगा, दुर्बलता मतलब बल की क्षय हो जाएगा, शरीर का बल में परिवर्तन हो जाएगा, अंगों में वेदना होगी, भोजन में अरुचि होगी। ठीक है, चक्कर आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें स्निग्ध और उष्ण भोजन करना चाहिए। तो इसमें कैसा भोजन करना चाहिए, स्निग्ध और उष्ण भोजन हमें करना चाहिए। उसके बाद प्यास के वेग को धारण करने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। तो प्यास के वेग को रोकने से कंठ और मुख का सूख जाना, कौन कौन से होते हैं, कंठ होता है, मुख का सूख जाना, भारीपन होता है, बहिरापन होता है, बहरापन। ठीक है, उसके बाद थकावट हो जाती है, अवसाद हो जाता है, हृदय में पीड़ा होती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, निद्रा वेग के धारण करने से और उनकी चिकित्सा। निद्रा वेग को रोकने से जम्भाई आती है, अंगों का टूटना होता है, तंद्रा होती है, शरीर में वेदना होती है और नेत्रों में भारीपन, ये रोग होते हैं। ठीक है, इसमें रोगों को शयन कराना, चिकित्सा क्या होती है कि रोगी को शयन कराना चाहिए और उसके हाथ और पैरों को दबाकर श्रेयस्कर होता है। उसके बाद जो वेग आ रहा है वो श्रमजन ये वेग है, ये वो वेग होते हैं जो हम धारण करते हैं, मतलब बाहर से जो हम अपनी पूरी जीवन अवस्था में खुद धारण कर लेते हैं। जैसे बुरे मानसिक धारणीय वेग, बुरे वाचिक धारणीय वेग। मानसिक वेग कौन से हुए, क्रोध, लोभ, शोक, अहंकार, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब हो गए। ठीक है, उसके बाद जो वाचिक हैं, बुरे वाचिक धारणीय वेग कौन से हो गए, इसमें एक श्लोक है, एक तो ये वाला श्लोक, बुरे मानसिक वेग, लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान वेगान विधार्येत, नैल लज्जय ईर्ष्या तिरागाणाम अभिध्यास्य बुद्धिमान। ठीक है, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, परुष्यसित अति मात्रस्य सूचकस्य नित्यस्य च वाक्यस्य कालयुक्त धार्ये द्वैग मुत्थितम, यानी कि अत्यंत कठोर वचन बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना और अकाल युक्त वचन बोलना, सब कैसे होते वेगों को, इन वेगों को हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अशस्त्र धारणीय वेग, दूसरे को पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना चाहिए। इन सभी वेगों को हमें रोकना चाहिए। अब इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है व्यायाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यायाम। ठीक है, धारणीय और अधारणीय वेग भी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अब आ रहा है क्या, व्यायाम। तो व्यायाम की परिभाषा तो क्या है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। वाइवा में भी पूछा जाता है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थार्यार्थ बलवर्धनी देह व्यायाम संख्यता मात्रा ताम समाचरित, यानी कि शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल हो, शरीर में स्थिरता लाने वाली हो, बल को बढ़ाने वाली हो, देह को यानी कि हमारी क्या हो गई
व्यायाम, ठीक है। व्यायाम का वर्णन हमने कर दिया। व्यायाम की परिभाषा कहती है कि शरीर की चेष्टा से जो भी हमारे मन के अनुकूल शरीर में स्थिरता लाने वाले और बल को बढ़ाने वाले शारीरिक व्यायाम कहा जाता है, ठीक है। इसे उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्यायाम से लाभ क्या क्या है? व्यायाम करने से देह में हल्कापन आता है, कार्य की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहने की क्षमता, वृद्ध दोषों की शीलता और अग्नि की वृद्धि होती है। क्या होता है? देह में हल्कापन आता है, कार्य करने की शक्ति आती है, शरीर में स्थिरता आती है, दुख सहने की क्षमता होती है और वृद्ध दोषों की शीलता होती है और अग्नि की वृद्धि होती है, ठीक है। अब अगर हमने अत्यधिक व्यायाम कर लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगर अत्यधिक व्यायाम हमारे शरीर ने कर लिया तो अत्यधिक व्यायाम से हमारे लिए क्या हानि होगी? तो मात्रा से अत्यधिक व्यायाम करने वाला थकावट, क्लम, रसादी धातुओं का क्षय हो जाता है, प्यास की अधिकता हो जाती है, रक्त पित्त रोग हो जाता है, प्रमत्त श्वास हो जाती है, कास हो जाता है, ज्वर हो जाता है, वमन रोग हो जाते हैं। तो कितने रोग हो जाते हैं? रक्त पित्त हो जाता है, प्रथमक श्वास यानी कि सांस की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है, कास हो जाता है, ज्वर हो जाता है, वमन रोग हो जाता है, ठीक है। मानसिक मतलब जो ज्वर होगा वो मानसिक थकावट की वजह से होगा, ठीक है। मात्रा से अधिक व्यायाम करने से पहले तो हमें थकावट होगी, क्लम होगा और क्या होगा? रसादी धातुओं का क्षय हो जाएगा, प्यास की अधिकता हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्यायाम के लक्षण क्या क्या है? तो व्यायाम के लक्षण में वही कि सांस का फूलना, ठीक है, श्वेत का निकलना, शरीर के प्रत्येक अंग में लघुता यानी कि हल्कापन हो जाएगा, हृदय प्रदेश में बाधा यानी कि हृदय की जो गति होगी, जब सांस तेज होगी तो हृदय की गति भी तेज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, निमिकांत अधिक सेवन ना करें। क्या नहीं अधिक सेवन करना चाहिए? व्यायाम के बाद, ठीक है, कि हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, ठीक है, रात्रि जागना आदि कर्म यदि अभ्यास करने से उचित हो गए हों तो बुद्धिमान व्यक्ति को इनका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्यायाम के अयोग्य पुरुष कौन कौन से? जो व्यक्ति अधिक मैथुन करता है, अधिक भारवाहन होता है, अधिक मतलब भारवाहन का मतलब बहुत भारी होता है, ठीक है, अधिक रास्ता चलने से अधिक क्रश हो गया है, ठीक है, बहुत पतला हो गया है, जो क्रोध बहुत करता है, शोक बहुत करता है, जैसे भय बहुत रहता है, बालक, वृद्ध, प्रवाल, वात प्रकृति वाले, उच्च स्वर से बहुत बोलने वाले, भूख प्यास से पीड़ित, ऐसे व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये दो अधिक, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? हित अहित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन। अब क्या है? हित अहित के सेवन का तथा किसका? आहार विधि का वर्णन, ठीक है। उचित दाहित्रादिनाम क्रमशो विरमेन अनरः हितम क्रमेण सेवते क्रमश्चात्रोपदिश्यते प्रक्षेप अपचये ताभ्याम क्रमः पादिशिको भवेत्। क्या है? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्रमशः, तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उचित है कि यदि अभ्यास से हितकर वस्तु यानी कि साथ में हो गई हो तो उसे क्रमशः विरत हो जाए, अर्थात क्रमशः उसे छोड़ दे और उस अहित सात्म के स्थान पे हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करे। मतलब अगर हमने कोई भी चीज़ नॉर्मल डाइट में रोज ले ली है, ठीक है, फिर उसको छोड़ दें हम, वो हमारी बॉडी के लिए उतनी जो अहितकर है और हम रोज खा रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़कर हम दूसरी चीज ले लें, तो हितकर चीज ले लें तो क्या होगा? वो सात्म में हो जाएगा, ठीक है। अहित क्या होगा? सात्म के स्थान पर हितकर वस्तुओं का। अच्छा, सात्म क्या होता है? जो हम ऋतुओं के हिसाब से खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? अहितकर वस्तुओं के त्याग तथा हितकर वस्तुओं के सेवन का क्रम यहीं पर उपदेश कर रहे हैं। हितकर वस्तुओं का शरीर में प्रक्षेप करने से तथा अहितकर सात्म वस्तुओं के अपचय यानी कि त्याग करने से पादमशिक क्रम का सहारा लिया जाता है। क्या पादमशिक क्रम क्या है? कि हम कैसे करके किसी चीज़ को अगर हमें छोड़ना है तो हम उसे कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो एक टेबल बनी है, एकांतर, द्वांतर, त्रयांतर, चतुरांतर, ठीक है। ये जो दी है वो चक्रपाणी की दी हुई है, इसके ऊपर जो दी है वो चरक ने दी है। तो एक दिन में एक बार पथ्य, फिर हम एक बार पथ्य कराएंगे, ठीक है, एक दिन में। फिर द्वांतर 2 से 3 दिन में 2 बार पथ्य कराएंगे, ठीक है।
4, 5 और 6 दिन में हम 3 बार पथ्य कराएंगे और 7वें दिन 4 बार पथ्य कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे 6 बार, उसके बाद तुरंत बढ़ा देंगे 6 बार, 2 बार और 1 बार, ठीक है, पूर्ण पथ्य। ठीक है, हम अपथ्य को कितनी बार लेंगे और पथ्य को कितनी बार लेंगे। जो पथ्य है वो 1/3 का रेशियो है एक दिन में, ठीक है। 2 और 3 दिन में 2/2 का रेशियो है, ठीक है, पथ्य और अपथ्य का, ठीक है। त्रियांतर में 4, 5 और 6 दिन देखो, ठीक है, 4, 5 और 6 दिन में 3 और 1 का रेशियो रह जाएगा और जो चौथा दिन है उसमें 4 और पूर्ण पथ्य का, 4 और 0 मतलब पूर्ण पथ्य हो जाएगा। तो कैसे 1:3, 2:2, 3:1 और 4:0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें कि एक दिन एकांतर 1 और 2 दिन, इसमें एकांतर में 1 और 2 दिन लिया गया है, ठीक है। तो वो ये 3 इसमें भी वैसा ही है 1:3, अपत्य 3 है और पथ्य क्या है 1 है, ठीक है। 2 दिन में, दूसरे दिन में सभी अपत्य, सभी हम क्या कर लेंगे अपत्य लेंगे। 3 और 4 दिन में जो रेशियो होगा आधा अपत्य यानी कि हाफ अपत्य और हाफ पथ्य है, ठीक है। 5वें दिन आ जाते हैं, द्वांतर में 3 से 5 दिन आ रहे हैं, तो 3 से 4 कैसा हो जाएगा, आधे दिन पथ्य आधे दिन अपत्य। 5वें दिन क्या है 1 दिन पथ्य, 1:3 वो फिर आ गया इधर, ठीक है, फिर आ गया इधर। उसके बाद 6 से और 8वें दिन फिर वही 3:1, ठीक है, वही है। 9th डे 2:2 कर देंगे, ठीक है, यानी कि पथ्य भी 2 बार लेंगे अपथ्य भी 2 बार लेंगे। 10 से 13 दिन में हम सब पथ्य लेंगे, ठीक है। अब हमने सब पथ्य कर दिया। उसके बाद 14वें दिन में क्या करेंगे हम 1/3 1/1 अपथ्य लेंगे और 3 पथ्य लेंगे, ठीक है। उसके बाद 15वें दिन क्या करेंगे सभी पथ्य लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये दिया चक्रपाणी ने। अब चरो उपसकार टीका ने भी दिया, ठीक है, तो वही दिया 1:3 एक दिन में, दूसरे दिन सभी पथ्य, 3:तीसरे दिन क्या कर दिया 2/2, ठीक है, 2/2, ठीक है, आधा आधा कराया इसमें और इसमें 2/2। फिर चौथे और 5वें दिन सभी पथ्य कर दिया। छठे दिन फिर 1/3 अपथ्य, एक अपथ्य और 3 पथ्य, ठीक है। 8 से 9 दिन सभी पथ्य और 10वें दिन फिर सभी पथ्य। 8 से 9 दिन सभी अपथ्य और 10वें दिन सभी पथ्य, ठीक है। उसके बाद पदांशी क्रमी विधि से लाभ। अब इससे लाभ क्या हुआ, तो इसका अगर ये श्लोक आए तो पहले तो ये टेबल बनेगी, फिर क्या होगा क्रमेण अपचिता दोषः क्रमेण पचिता गुणा संतो यात्वन पुनर्भाव क्रमा भवन्ति च। यानी कि तात्पर्य ये है कि अगर हम अहित आहार विहार के अभ्यास से शरीर में जो दोष दुष्ट हुए हैं यदि क्रम से अपत्य का त्याग कर दिया जाए तो उनका नाश हो जाएगा। अगर हम एक बार में सारा खाना अपत्य जो हम खा रहे हैं वो छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा हमारे शरीर का खुद ब खुद नाश कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, ठीक है, उसे अपत्य से दूषित दोष की उत्पत्ति और इस दुष्ट दोष से रोग की उत्पत्ति नहीं होती। और अगर हम क्या करेंगे आधा अपत्य देंगे और आधा पथ्य करेंगे, मतलब क्रम से हम अपत्य और पथ्य देते रहेंगे तो उससे ना तो हमारे कोई दोष की दृष्टि होगी ना ही हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होगा और कोई दोष से कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार हम क्रमशः पथ्य सेवन से शरीर के जो गुण उत्पन्न होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो गुण स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और है शारीरिक प्रकृति का वर्णन। अब इसमें क्या आ रहे हैं, शारीरिक प्रकृति का वर्णन किया गया है कि शारीरिक प्रकृति कैसी होती है। तो क्या होता है, कुछ मनुष्य गर्भ से अर्थात गर्भाशय में शुक्र, ठीक है। तो शारीरिक प्रकृति का वर्णन, तो इसमें श्लोक दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है बहुत, लिखो। संपितान अनिल कफाः केचित् गर्भाणि मानवः दृश्यन्ते वातलः केचित् पित्ला श्लेष्मलस्था तेषाम आनान्तुरः पूर्वे वातलाज्ञा सदा आतुरः दोषानुपश्यति हृष्यो देह प्रकृति रुच्यते। यानी कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है तभी से जो हमारी
वात पित्त या कफ की जो भी प्रकृति है वही प्रकृति आती है। इन चारों प्रकृतियों में सबसे उच्च प्रकृति कौन सी होती है? सम प्रकृति सबसे उच्च होती है, ठीक है। इसी और क्या होता है, वही मनुष्य सुख प्रकृति में सम वात पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्य कैसे होते हैं, जिसमें वात पित्त और कफ तीनों नॉर्मल रहे, वो कैसे होते हैं? स्वस्थ रहते हैं। और अलग अलग प्रकृति वाले सर्वदा रोगी रहते हैं। इन अलग अलग दोषों से बनी प्रकृतियों से दोषों का अनुशय यानी कि अनुकूलता, जो दोषों की अनुकूलता है होने से इसे देह प्रकृति कहते हैं। अच्छा, प्रकृति भी दो तरीके की होती है, एक देह प्रकृति और एक मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति होती है सत्व रज और तम वाली, ठीक है। अब क्या है, प्रकृति के लिए प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन ही सुखार्थवर्धक होता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य वात प्रकृति वाला है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो प्रकृति का भोजन बहुत कम कराना चाहिए, बल्कि दूसरे प्रकृति, क्योंकि भाई पित्त और कफ कम है, ठीक है, यह द्विदंजन है, द्विदंजज प्रकृति है, तो क्या है, तो हमें उसके विपरीत भोजन कराना चाहिए ताकि वो दोष भी सम रहे, वो इंसान रोगी ना बने, ठीक है। इसके बाद आ रहा है निज रोग की उत्पत्ति ना होने देने का कारण, ठीक है, निज रोग की उत्पत्ति ना होने देने का कारण। तो ब्राह्मण स्रोतस तथा मल वृद्धि और क्षय के लक्षण, दो निचले भाग में क्या होता है, हमारा गुदा और मूत्र मार्ग होता है 7। अच्छा, पहले मलायन यानी कि ब्राह्मण स्रोतस कितने हैं, तो 2 नासिका के छिद्र हैं हमारे, एक गुदा है, ठीक है, 1 मूत्र मार्ग है, 7 शिरोभाग हैं, 7 शिरोभाग, ठीक है। ऐसे 7 शिरोभाग में कौन कौन से, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुख मार्ग, स्वेदवैस लोमकूप और क्या है, मल मार्ग। इन्हें क्या कहा जाता है, मल मार्ग कहा जाता है। तो मलायन या मल मार्ग आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे शरीर में क्या पैदा करते हैं, मल पैदा करते हैं। तो मल को पैदा करने वाले हमारे क्या होते हैं, गुदा होती है, मूत्र मार्ग होता है, 2 नेत्र, कर्ण, नासिका, मुखमार्ग और स्वेदवय लोमकूप या स्वेदवय मार्ग, ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद जब दुष्ट होकर मल मात्रा से अधिक हो जाता है तब क्या होता है, इन्हीं मार्गों से हमारे बाहर आ जाता है। मल मार्गों में भारीपन आने से तथा मलों का संग अर्थात उनके रुक जाने से मलों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और मलों का त्याग होने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में हल्कापन आ जाता है, तथा मलों का अति उसर्ग होने से मलक्षय का ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। व्याधि विपरीत तथा हेतु विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा क्या होती है, उन मल वृद्धि और मल क्षय से उत्पन्न रोगों का दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षण क्या होता है, व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत क्या होता है कि और क्षय के लक्षण से ज्ञान कर साध्य रोगों की चिकित्सा मात्र काल, देखो जिसमें हम मात्रा काल का विचार कर, व्याधि हम बता रहे हैं किसका विचार करके, मात्रा काल का विचार करके, व्याधि प्रतिद्वंद यानी कि वो क्या है, व्याधि विपरीत है, और जिसमें हम औषध तथा आहार के द्वारा कर रहे हैं वो क्या है, हमारा हेतु विपरीतार्थक, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोषों का निर्णय काल, तो सबको पता है दोषों का निर्णय काल में क्या है, कुछ नहीं है कि प्रथम माधव वैशाख के प्रथम मास चैत्र में किसका, कफ का संशय होता है, नभस भाद्रपद के प्रथम मास में किसका होता है, श्रावण में किसका होता है, वात का, पौष के प्रथम मास में अगहन से संचित पित्त का निग्रहण होता है, ठीक है। पंचकर्म तथा रसायन बाजीकरण का प्रयोग, अब क्या है, पंचकर्म और रसायन बाजीकरण का प्रयोग, स्वेदन स्नेहन से जिन व्यक्तियों का शरीर परिश्रत है, अच्छा इसमें श्लोक भी है, स्निग्ध स्वयं शरीर मूर्धव चादस्य नितस्य बस्ती कर्म ततः कुर्यानस्य कर्म च बुद्धिमान, यानी कि स्नेहन स्वेदन से जिन व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है उन लोगों के लिए बुद्धिमान वैद्य वमन विरेचन और बस्ती कर्म तथा शिरो विरेचन का यथा उचित प्रयोग करे। इसके बाद कालवित वैद्य यथाक्रम तथा योग्य सिद्ध रसायन और वृक्षवाजीकरण योगों का प्रयोग करे। तो क्या है कि
स्नेहन स्वेद से जिन व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है उन लोगों के लिए मतलब नहीं ले पा रहा है वमन विरेचन और बस्तीकर्म तथा थिरोविरेचन का प्रयोग करे। कालवित वैद्य यथाकर्म योग सिद्ध रसायन, रसायन का मतलब क्या, औषध और वृक्षवाजीकरण योगों का प्रयोग करे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है पंचकर्म तथा रसायन वाजीकरण से लाभ। अब क्या है पंचकर्मों से और वाजीकरण से लाभ क्या होता है, तो ऊपर बताए गए नियमों का पालन करें। ठीक है, ऊपर बताए गए नियम वही कि पंचकर्म करें, ठीक है, पालन करें तथा वात पित्त कफ एवं रसादी धातु साम्य अवस्था में रहती है। इनका पालन करने से क्या होता है, जो हमारी वात है, पित्त है और कफ है कैसी रहेगी, समान अवस्था में रहेगी। इस प्रकार धातुओं के प्रकृतिस्थ रहने पर धातु वैषम्यता रोग नहीं होगा, मतलब कभी भी धातु वैषम्य नहीं होती है। रस रक्तादि धातुओं उचित पोषण प्राप्त होने से बढ़ती हैं। धातुओं के बढ़ जाने से वृद्धावस्था मंद हो जाती, क्या हो जाती है, वृद्धावस्था मंद हो जाती है, अर्थात अकाल में हमें बुढ़ापा नहीं आता है। फिर क्या होता है, अब रोग कितने प्रकार के होते हैं, मानसिक, निज, पहले तो निज हम पढ़ चुके, आगंतुक, ठीक है, निज और आगंतुक। अब निज रोगों की बात तो हम वही कर चुके। आगंतुक कौन से होते हैं, जो भूत लगने से, हाँ मतलब कहीं भी भूत नहीं है, भूत प्रेत वाला मत समझना, ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस इन सब का है भूत लगने से, ठीक है, प्रज्ञा अपराध से, ठीक है, अग्नि में जल जाने से, ईर्ष्या से, शोक से, लोभ से, द्वेष से, इनसे जो भी रोग होते हैं, यानी कि विष भक्षण से, हमने कहीं से विष खा लिया, विष आघात हो गया हमें, तो जो रोग होते हैं वो आगंतुक रोग कहलाते हैं। यानी कि ये सारे रोग कैसे होते हैं, मन के विकार, मानसिक रोग होते हैं, ठीक है। शारीरिक में कौन सा आ जाएगा, रिज, और मानसिक में कौन सा आ जाएगा, आगंतुक। आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय, ठीक है, अगर हम क्या है तो क्या करें, हम प्रज्ञा अपराधों का त्याग कर दें, इंद्रियों में शांति भाव रखना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, स्मरण शक्ति ठीक रहनी चाहिए, देश काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना, सदाव्रत का पालन करना चाहिए। ये सब क्या है, आगंतुक रोग के उत्पन्न होने न देने का मार्ग है। बुद्धिमान व्यक्ति को रोगोत्पत्ति होने से पहले ही ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अपना हित हो सके, ठीक है। आप तो उपदेश पालन से लाभ, आप तो पुरुष के उपदेश यानी कि जो हमारे किसने शास्त्रों में है या जो सच्चे बोलने वाले जो उन्होंने बताए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आप तो उपदेश हैं, ठीक है, उनसे क्या लाभ होता है, उनसे हमें शांति मिलती है और मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये है उदाहरणार्थ दधी का प्रकरण, ठीक है। अच्छा, रात्रि में हमें दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये इसमें बताया गया उदाहरण दही का प्रकरण, तो दही प्रकरण इम्पोर्टेंट है, ये आता है। तो क्या होता है, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, बिना घी, बिना की चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु गर्म करके और बिना आंवले मिलाए दही कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। जो लोग नियम से रोज दही खाते हैं उनको क्या हो जाता है, वो छोड़कर मनमाने ढंग से खाएं, उन नियमों को छोड़कर, मतलब जैसे चीनी ना डालें या नमक ना डालें या क्या ना डालें, घी ना डालें या बिना मूंग की दाल डालें, ऐसे करके खाएंगे तो उन्हें क्या हो जाएगा, दही खाने वाले मनुष्यों को ज्वर, रक्त विसर्ग, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, कामला ये रोग और अतिसार ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और दधी कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, दधी जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है अतिसार में, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले हमने धारणीय वेग पढ़े, फिर हमने पहले हमने अधारणीय वेग पढ़े, फिर हमने धारणीय वेग पढ़े, फिर हमने व्यायाम पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, हित अहित त्याजत विधि पढ़ी, उसमें हमने शारीरिक प्रकृति, निज रोग और आगंतुक रोग का वर्णन किया, और फिर लास्ट में हमने दधी का वर्णन किया। तो इतना काफ़ी है इस चैप्टर में।